बिल्कुल रुचि नहीं है, तो हमें जबरदस्ती भजन करना है, तो वो गुण का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और यदि हम भजन नहीं किए तो गुण अपना प्रभाव दिखाएगा और हमारा भजन क्षीण हो जाएगा, भजन की रुचि खत्म हो जाएगी। जब एक नियमावली से भजन किया जाता है तो माया पर विजय प्राप्त होती है। जैसे आज हमने 50,000 नाम जप किए, अब कल हमारा मन ही नहीं लग रहा, लेकिन हमको 50,000 करना है, राधा 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 राधा, और बिल्कुल मन नहीं, फिर राधा राधा राधा। जिद्दी स्वभाव होकर नियम पूर्वक नाम जप किया जाए तो तीनों गुणों के प्रभाव से हम ऊपर उठ सकते हैं, त्रिगुणातीत हो सकते हैं। और यदि हम मन के अनुसार चले तो सत्वगुण होगा तो मन भजन में लगेगा, रजोगुण होगा तो मान प्रतिष्ठा भोग ये वो सब ये ध्यान आएगा, तमोगुण होगा तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। तो हमको इन गुणों के प्रवाह से निकलना है, एक रस स्थिति रहे, उसके लिए हमको जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा। जब रजोगुण और तमोगुण आएगा तो जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, इसलिए जबरदस्ती भजन करो, ठीक है ना। अभी ये प्रारंभिक स्थिति है, अभी कोई स्थिति नहीं है, ये प्रारंभिक स्थिति। जब स्थिति आती है तो वो सदैव बढ़ती रहती है, वो कभी घटती नहीं है। वो प्रेम सदा बढ़ी वो करे जीव शशि कला सुरेश, जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है ऐसे भक्त का अंदर तेज बढ़ता है भक्ति का, वो कभी रुकता नहीं। अगर रुक रहा है, कम हो रहा है, तो अभी स्थिति नहीं आई, अभी वो प्रभाव से साधना कर रहा है और गुण का प्रभाव उसे प्रभावित कर लेता है। इसलिए आप नियम पूर्वक भजन करो। हमारे सीताराम सीताराम हाँ, जो नाम प्रिय हो नियम पूर्वक भजन करो। थोड़ा भोजन सात्विक होना चाहिए, भोजन रजोगुणी तमोगुणी होगा तो ज्यादा विक्षेप पड़ेगा, अगर सात्विक होगा तो कम प्रभाव आएगा और आप जीत जाओगे। कोई नशा तो नहीं? वैष्णव जी, प्योर वैष्णव। आशीष शर्मा जी, गुरु राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे माने कि हम पूरी तरह से श्री जी की शरण में और हमारी चिंता अब उनकी चिंता है? जब एक मिनट के लिए भगवत चिंतन न छूटे, इसकी थर्मामीटर होता है ना, कैसे जाने हम बुखार ठीक हो गया, तो बोले 98 है तो बुखार ठीक हो गया, अगर 99 100 है तो बुखार है। तो हमें देखना है यदि हमारा भगवत चिंतन निरंतर तैल धारावत चलता है तो हम शरणागत परिपूर्ण परिपक्व शरणागति हो गई, अखंड भजन चल रहा है। थोड़ी देर चला फिर संसार का चिंतन, फिर थोड़ी देर फिर संसार का चिंतन। अभी हम शरणागति का प्रयास कर रहे हैं, अभी शरणागति पूर्ण नहीं हुई। शरणागति का प्रयास, कभी भोग अच्छे लगे, कभी प्रभु अच्छे लगे, कभी संसार का मनोरंजन में समय कट गया तो कभी याद आ गई तो भजन कर लिया। ये प्रारंभिक शरणागति की बात है, अभी शरणागति का नहीं है। तो भगवान का आश्रय लेकर निरंतर भजन का अभ्यास करो, कभी शास्त्र स्वाध्याय, कभी सत्संग, कभी ठाकुर सेवा, कभी समाज सेवा। किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं जो दीन दुखी बीमार है, वृद्ध है या कोई असहाय है, हमारी सामर्थ्य है तो हम धन से तन से मन से उसकी सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, परोपकार से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। तो इस तरह हम जब जिसके साथ सेवा परोपकार करें उसमें भगवत भाव करें कि मेरे भगवान इसमें भी विराजमान है, तो परहित से निरंतर भजन के अभ्यास से, शास्त्र स्वाध्याय से, संतों के सत्संग से हमारी शरणागति पूर्ण हो जाएगी। हम भगवान के हैं, ये कोई बनावटी नहीं है, हम हैं। बनावटी संसार है, ये संसार में 40-50 वर्ष 100 वर्ष 80 वर्ष का संबंध है, लेकिन अनंत वर्षों का संबंध हमारा भगवान से है। हम भगवान के अंश है, उनकी शरण होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये माया ही दिक्कत डालती है आकर्षण, तो नाम जप से हम माया पर विजय प्राप्त करें और साधन करें जो हमने बताया। वंदना जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर आध्यात्मिक विषय में कुछ प्राप्त करने की बहुत व्याकुलता है और उसके बिना रहा ना जाए तो क्या करें? हाँ, तो जब लालसा जागृत होती तो साधना में लगा जाता है। केवल लालसा ऐसे थोड़ी हो जाएगी कि हम चाहते हैं कि अमृत फल मिल जाए, तो हमको उसके लिए तप करना होगा, हमको उसके लिए जप करना होगा, हमें उसके लिए साधना करनी होगी। यदि अध्यात्म की पिपाशा है, अध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु की शरण में हो, और जो साधना गुरु जी ने बताई, वाणी जी का पाठ, नाम जप, मंत्र जप, ठाकुर सेवा, सत्संग, ये अगर आप करेंगे तो अध्यात्म को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, और निरंतर और पापाचरण को रोक करके, गलत आचरण न होने पावे। अध्यात्मवान के द्वारा पापाचरण नहीं होता। पापाचरण भी करें और भक्ति भी करें तो उसे पाखंड कहते हैं, उसे पाखंड कहते हैं, उसे दंभ कहते हैं। पापाचरण रोक दिया, गंदे आचरण रोक दिए, जो नहीं करने चाहिए उनको रोक दिए और फिर भक्ति कर रहे हैं तो शुद्ध भक्ति मानी जाएगी। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। एक लाइन, अगर हम भक्त हैं तो गलत आचरणों का त्याग करके भगवान के मार्ग में, तो देखो अगर भगवान के मार्ग में कछुआ की चाल भी चलो धीरे धीरे ना पहुंच जाओगे।
क्योंकि आप एक कदम चलोगे तो भगवान एक कदम आपकी तरफ चलेंगे। हमारा एक कदम बहुत छोटा है, भगवान का कदम बहुत बड़ा है, तो दूरियां खत्म होती चली जाएंगी। अगर हम भगवान की तरफ खरगोश की चाल से चले और मनोरंजन करने लगे, स्कूल में एक बार पढ़ा था, किसी क्लास में 2-4 कक्षा में होगा, हमने पढ़ा था, तो कछुआ चला और हिरन दौड़ा, हिरन या खरगोश, जो भी खरगोश, वो दौड़ा और उसकी तो बहुत दौड़ है। उसने सोचा कि कछुआ क्या है, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आराम करने में लगे, वो सो गया, कछुआ पहुंच गया। तो जैसे हम खूब भक्ति की और मनोरंजन में लग गए, भोगों में लग गए, यार भक्ति तो कर ही रहे 1 घंटा थोड़ा, तो वो खरगोश वाली दशा है। एक एक कदम चलो, जमा जमा के चलो, गलत बातों को छोड़कर चलो, मनोरंजन मत करो, तो आप पहुंच जाओगे भगवान के पास। प्रायः गलती यही हो जाती है कि जब हम भजन करते तो लगता है भगवान तो मिल ही जाएंगे, ये भोग आया, भोग लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, थोड़ी देर तो मनोरंजन कर ही लेते हैं यार, दिन भर भजन में लगे। वो थोड़ी देर का मनोरंजन का बल पाकर मन आपको परास्त कर देगा। मन को धीरे धीरे वश में किया जाता है, धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से हटा करके भगवान में लगाते हुए, और जितना हटा लिया फिर उस पर बिल्कुल ब्रेक मार देते हैं। बैक तो गाड़ी जाने ना पावे, ऐसी ब्रेक मारनी चाहिए कि बैक तो पीछे जाने ना पावे, आगे की तरफ खस के हमारी गाड़ी आगे तरफ चले, पीछे ना जाए। अब हम भजन भी कर रहे, गंदे आचरण भी कर रहे, तो फिर अध्यात्मवान नहीं हो सकते। अध्यात्मवान का मतलब होता है परम पवित्र विचार, परम पवित्र आचरण, परम पवित्र भोजन, परम पवित्र उसकी क्रियाएं, तभी अध्यात्मवान होगा ना। अब गंदा खान पान, गंदा आचरण, गंदा व्यवहार, और अध्यात्मवान तो वो केवल ढोंग है, अध्यात्मवान का अध्यात्मवान नहीं है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, ठाकुर जी विराजमान कर लो घर में, हाँ उनकी सेवा करो और खूब नाम जप करो। इसी से अध्यात्म पिपासा जो बढ़ेगी ना, वो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा और उसकी शांति हो जाएगी। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो शांत हृदय हो जाता है, फिर इधर उधर नहीं, चंचलता खत्म हो जाती है, हृदय शांत होकर भगवान में लग जाता है। करिश्मा अग्रवाल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि किसी पर भी विश्वास ना करें, पर ऐसा सोचने में मन में एक नकारात्मक भाव आने लगती है। क्या इस प्रकार की भावना भगवत प्राप्ति में बाधा? नहीं, विश्वास सिर्फ भगवान से। अगर हम आप पर विश्वास करते हैं तो भगवत भाव से, मनुष्य भाव में कभी हम विश्वास नहीं मानते। कभी भी धोखा दे सकता है कोई, वो निर्बल है, वो बेचारा क्या हमारा सहयोग करेगा। यहाँ सब भिक्षुक हैं। अगर आप हमको 10 रुपया देते हैं तो हम ये मानते हैं कि मेरे भगवान ने आपको प्रेरित करके 10 रुपया दिलवाए। प्रधान मेरे भगवान हुए ना। कामना और चाह ही तो भिक्षुकपना है। भिखारीपना क्या है? कामना और चाह। देखो संतों को कहा गया, चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साह। बोले बादशाह की भी बादशाह कौन? बोले साधु। क्यों? बोले उसमें चाह नहीं, उसमें चिंता नहीं। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई फिक्र ही नहीं है जिसके, वही फकीर है और वही बादशाह है। चाह ही भिखारीपना है। तो देखो कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर चाह ना हो, है नहीं। अगर हम आप पर भरोसा करें कि आपसे हमारा काम चलेगा तो धोखे की बात है। भरोसा करना है भगवान पर, वो आप नहीं, पूरी सृष्टि में किसी को भी प्रेरित करवा के काम, क्योंकि सब उन्हीं का। भरोसा करना है भगवान पर, वो हमारी रक्षा करेंगे। भरोसा करना है भगवान पर, वो हमारे मन की बात जानते हैं। भगवान एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भगवान का भरोसा। इसमें नकारात्मक सोच किस बात की? महाराज जी, जैसे संसार में क्या होता है कि कभी किसी कार्य के लिए किसी पे विश्वास करना पड़ता है, तो जब उसको उस पे भगवान का भाव क्यों न लाओ? तो शक की दृष्टि नहीं, हम कह रहे हैं उसमें भगवान का, हमने शक की दृष्टि तो कही नहीं, हमने निगेटिव भाव तो बोला ही नहीं, हमने बोला पॉजिटिव भाव कि अगर हम इन पर विश्वास करते हैं तो इन पर भगवान का भाव कि मेरे भगवान इस रूप में आकर मेरा कार्य कर रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में मुझे दे रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो व्यक्ति गौड़ हो गया, मुख्य भगवान हो गए और हमारा पॉजिटिव विचार हो गया। अगर ये हम हमारे साथ धोखा दे देते हैं तो हम विचार करते हैं उसी समय कि हमारा कोई कर्जा था, इन्होंने बेईमानी कर ली, तो बेईमानी नहीं की, इन्होंने अपना कर्जा का धन लेकर के हमें मुक्त किया है, हम शांत हो जाते हैं। अगर हम विवेकवान हैं तो हम बच जाएंगे। हम किसी पर ये दोष दर्शन नहीं कि ये विश्वास के काबिल नहीं है। निगेटिव बात तो हमने कहा नहीं, लेकिन यदि मैं मनुष्य पर विश्वास करेंगे तो हमको अंततोगत्वा भगवान पर भरोसा नहीं रह जाएगा। जैसे कोई भी कष्ट है,
हमें यह है कि अमुक फोन नंबर, तो भगवान पर तो दृष्टि नहीं गई ना, तो हमारी भक्ति में कलंक लग गया। सबसे पहले भगवान, इस कष्ट का निवारण आप करने वाले। देखो हम तुम्हें बताएं कैसे। हमारी किडनी खराब हुई, हमने कोई उपाय नहीं किया। एक आए परिचय के, हमारा पद चल रहा था झूलत दो नवल, बड़ा कष्ट शरीर में, गा रहे थे झूलत दो नवल किशोर। जब हमारा आधा पद पहुंचा, रुझी विमल माल कंकन सो कुंडल सो कचडोल, वे पथ जुत क्यों बने विवेचित, आनंद बढ़े हो न थोर, झूलत दो नवल। पीछे वो खड़े थे, हमें पता नहीं था। उनका राधेश्याम बाबा, राधेश्याम पद रुका, सामने श्री जी को ऐसे सिंहासन में विराजमान के पद, वो पीछे जी बोले हमने आपको बताया नहीं कि आपका चिंतन खराब होगा। जब हमने सुना आपकी किडनी